ओशो बहुत सारे सूफ़ी संतों के बारे में बात करते हैं, साधुओं के बारे में बात करते रहे, दार्शनिकों के बारे में, दुर्लभ बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, देन बौद्धि धर्म के, मास्टर ज़ेन के बारे में। इसी तरह से ओशो अपनी किताब में एक में लिखते हैं हाकिम सनाए के बारे में। ओशो कहते हैं कि हाकिम सनाए बहुत ही मीठा नाम है, जैसे शहद है। मेरे लिए तो वो अमृत के समान मीठा है। हाकिम सनाए अपने आप में एक यूनिक है, अद्वितीय हैं। सूफीज़म वर्ल्ड के यूनिक पर्सन इज हाकिम सनाए। कोई भी सूफी संत उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया है या उस गहराई तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक हाकिम सनाए पहुंच गए। हाकिम सनाए बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन करने के काबिल है। उन्होंने कर दिखाया है। अगर मुझे ये कहा जाता कि सिर्फ 2 किताबें तुम अपने पास सहेज के रख सकते हो, तो मैं पहली रखता मास्टर ज़ेन की लिखी हुई सुज़न हसीन मिंग। इसके बारे में ओशो कहते हैं कि मैं बात कर चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। ये ज़ेन की खामोशी के बारे में है। ये मेडिटेशन का रास्ता दिखाने वाली किताब है। और दूसरी किताब रखता मैं हाकिम सनाए की लिखी हुई हदीक़तु हकीकत, हकीकत उल हकीकत। इसका मतलब है गार्डन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का एक बगीचा। छोटे लफ्जों में हदीका, एक बगीचा। ये वो किताब है जो आज दुनिया एडमिट कर रही है पर उसके अंदर जा रही है। हदीका एक खुशबू है प्यार के रास्ते की। जिस तरह से सुज़न हैज़ बीन एबल टू कैच द वेरी सोल ऑफ ज़ेन, कि सुज़न जो ज़ेन की लिखी हुई किताब है उसकी आत्मा को पकड़ सकी है, उसी तरह से हदीका हाकिम सनाए की आत्मा को पकड़ती है, सूफीज़म को पकड़ती है। हाकिम सनाए सूफीज़म की आत्मा है। ओशो कहते हैं कि ये किताबें लिखी नहीं जाती हैं, ये पैदा होती हैं। कोई इनको लिख नहीं सकता, बना नहीं सकता, कंपोज नहीं कर सकता। ये दिमाग की उपज नहीं हो सकती दिमाग के द्वारा। ये उससे परे की बातें हैं, बहुत परे की बातें हैं। ये तो एक तोहफा है। ये एक नए जन्मे बच्चे की तरह एक मिस्ट्रियस तोहफा है। ये एक पक्षी की तरह है, ये एक गुलाब के फूल की तरह है। तो ये हमारे पास तोहफे के रूप में आई हैं। इन किताबों को पढ़ना चाहिए, सहेज के रखना चाहिए। ये सब लिखा है ओशो ने यूनियो मिस्टिका नामक अपनी किताब के पहले वॉल्यूम के पहले अध्याय में। ओशो कहते हैं कि सनाए एंड हिज ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स, उसकी लिखी हुई बातें, People like सनाए don't argue। हाकिम सनाए कभी किसी वाद विवाद में नहीं पड़ते थे, वो बिल्कुल सीधे थे। वो कहते थे कि कोई वाद विवाद होना ही नहीं चाहिए। They need not argue, their very existence is the proof। ये उनका होना ही एक अपने आप में प्रूफ है कि आर्ग्यू की ज़रूरत नहीं है, कि वाद विवाद की ज़रूरत नहीं है। ओशो लिखते हैं कि सनाए कहते हैं कि आओ मेरी आंखों में देखो और तुम्हें पता चलेगा कि वाद विवाद की ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट जो है वो सच्ची होती है। आर्गूमेंट जो है, वाद विवाद है, वो चालाकी और चाकुलता से भरा हो सकता है, लेकिन सच्चाई बड़ी दुर्लभ होती है। ओशो कहते हैं कि सनाए इज़ वन ऑफ माई लव अफेयर, मतलब मैं दिल से हाकिम सनाए को प्यार करता हूँ और इस बात को मैं झुठला नहीं सकता। ये नामुमकिन है। सनाए
सूफीज्म की सांस है, आत्मा है, एसेंस है। ओशो कहते हैं कि सूफीज्म इज एन इंग्लिश वर्ड ऑफ तज़व्वुफ, मतलब असली जो भाषा में शब्द है तज़व्वुफ, उसका इंग्लिश नाम आ जाता है सूफीज्म। और तज़व्वुफ का मीनिंग है सच्चा प्यार, प्योर लव। सूफीज्म सुफ से आता है, जिसका मीनिंग है वूल, और सूफी का मतलब है जिसने वूल पहना हुआ हो। सनाए यूज्ड टू वेयर ब्लैक कैप, हाकिम सनाए एक काले रंग की टोपी पहन के रखते थे, एक वाइट रॉब और ब्लैक कैप, ये उनका पहनावा होता था। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे और ना ही कोई कारण है। जस्ट लाइक अ मैड पर्सन लाइक मी, ओशो कहते हैं कि वो मेरी तरह ही एक पागल इंसान थे, और तुम कर भी क्या सकते हो। इन लोगों को ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए जैसे वो हैं। इधर यू लव देम और हेट देम, या तो तुम उन्हें प्यार करो या नफरत करो, दुत्कार दो। प्यार और नफरत, दे डोंट गिव यू एनी अल्टरनेटिव। यू कैन बी फॉर देम और अगेंस्ट देम, मतलब तुम उनके साथ भी हो सकते हो या फिर तुम उनके खिलाफ हो सकते हो, आप उनसे अलग नहीं हो सकते। दैट्स द मिरेकल ऑफ मिसिंग्स। रहस्यवाद का यही तो एक आश्चर्य है। ये सब लिखा है बुक्स आई हैव लव्ड के 8वें अध्याय में। A very fundamental thing, सनाए कहते हैं if you know your own worth you need not be worried what others think about you। अगर तुम अपने बारे में जानते हो, अपने आप को पहचानते हो, अपनी ताकत का तुम्हें अंदाज़ा है, अपने हुनर का तुम्हें जायज़ा है, तो तुम कोई चिंता ना करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कहते हैं। या तो वो तुम्हें अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। और अगर तुम इसी चिंता में रहोगे कि दूसरे तुम्हें रिजेक्ट कर दें, ना अपनाएं, तो सिंपली शोज वन थिंग दैट यू डोंट नो योर ओन वर्थ। अगर तुम इसी दुविधा में रहोगे कि लोग कहीं तुम्हें छोड़ ना दें, तो तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है। तुम्हारे अंदर का तो सिर्फ तुम जानते हो, वो बाहर वाले नहीं जानते। ये तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर भगवान है। That you are an abode of the divine, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर तुम अभी भी चिंतित हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज ऑन देयर थिंकिंग ऑन देयर ओपिनियन विल डिपेंड मच, और फिर तुम उसी चीज़ पे सोचते रह जाओगे। तुम्हारी ईगो दूसरों के ओपिनियन पे, दूसरों की मर्जी पे है, और तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं ये भी दूसरे ही डिसाइड करेंगे। तुम उनकी मर्जी पर निर्भर हो जाओगे, उन पर निर्भर करोगे। That's why the man of being is always a rebel। और रेबेल बनने के लिए तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। एंड द मैन हु लिव्स इन द ईगो हैज टू कॉम्प्रोमाइज वेरी मच विद द सोसाइटी। और जब तुम ये सब सोचते रहोगे, अपनी तुनक में, अपने ईगो में रहोगे, तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे हर जगह, हर समाज में। क्योंकि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, तो तुम्हारी इस ईगो को कोई भी फुलफिल नहीं करेगा।
तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और ईगो को सहायता की, सपोर्ट की, मदद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हीं को तो दिखानी है और तुम्हें उनकी अटेंशन लेने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी ईगो में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उनके साथ, समाज के साथ हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने का। इट नीड्स प्रॉप्स फ्रॉम द अदर्स। The more people like you, the better and more polished and refined an ego you can have. अर्थात तुम जितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, सब तुम्हारी तरह ही है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से अपने को ज़्यादा अच्छा दिखाना, ये समाज है। तुम अगर इसी में उधेड़ बुन में रहोगे तो तुम भी यही हो जाओगे। ये सब लिखा है ओशो ने यूनियो मिस्टिकिया वॉल्यूम 2 के 3 चैप्टर में। तो हाकिम सनाए को अगर जानना है तो ये किताबें अवश्य पढ़ें। सूफिज़्म की आत्मा है हाकिम सनाए, ऐसा ओशो कहते हैं और ओशो गलत नहीं कहते हैं। ओशो खुद ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया, ज्ञान का भंडार रहे हैं। तो अगले एपिसोड में, पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे किसी और नाम को जिसको ओशो परहेज करें, क्या कह के गए हैं उसके बारे में। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हो।